हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के अंदर ये आता है। देखिए क्वेश्चन हमारा आज का जो है वह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। तो दो उत्तल लेंस हमारे जो संपर्क में रखे हुए एक दूसरे से, तो उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें यहाँ पर निकालनी है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। यदि एक उत्तल लेंस अवतल है तब फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि इसमें से एक लेंस को हम हटा देते हैं, यानी कि उस उत्तल लेंस की जगह हमने अवतल लेंस ले लेते हैं, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये बताना उसमें। और यदि यहाँ पर दे रखा है यदि लेंस f1 यानी पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमारे पास f2 है, यानी f1 ग्रेटर देन f2 है, तब वो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और वो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी बात f1 लेस देन f2 है, तो f1 जो है छोटा है f2 से, तब वो उसकी फोकस दूरी क्या होगी और वह किस तरह का लेंस व्यवहार करेगा। और अगर मेरे पास f1 बराबर f2 है तब लेंस हमारा किस तरह का व्यवहार करेगा और उसकी फोकस दूरी कैसी होगी ये बताना है। तो लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, वह लेंस किस तरह का व्यवहार करेगा, ये आज का क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले दो लेंस है मेरे उत्तल लेंस, दोनों हमारे पास क्या दोनों ही उत्तल लेंस है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों लेंस उत्तल है, तब मेरे पास फोकस दूरी क्या होगी वो निकाल के हम यहाँ पर निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास दो लेंस है हमारे पास L1 व L2 और दोनों ही उत्तल लेंस है। मान लीजिए माना तो पतले लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, ठीक है, और जिनकी मुख्य अक्ष जो है वो एक ही है और ये वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है पहले लेंस मान लीजिए पहले लेंस की जो लेंस L1 है उसकी वस्तु O से दूरी जो है वो U है, और लेंस L1 की दूरी जो है जहाँ प्रतिबिंब I डैश बनना है उसकी दूरी V डैश ली है यहाँ पर, और जो इस I डैश का जो प्रतिबिंब बनना है वो मेरे पास उस प्रतिबिंब की I की दूरी जो है लेंस L2 से वो है V दूरी है मेरे पास। तो लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ से माना दो पतले लेंस L1 व L2 जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। इनकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिसकी लेंस L1 से दूरी U है। अब वस्तु O जो है यदि मेरे पास L2 ना हो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये L2 नहीं हो, तब हमारे पास जो L1 है वो L1 का जो L1 होगा वो वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो I डैश पर बनाएगा, जिसकी L1 से दूरी क्या है V डैश है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब इसका प्रतिबिंब जो वस्तु O है उसका प्रतिबिंब जो L1 है वो I डैश पर बना रहा है, जब I डैश पर बनाएगा तो हमारे पास जो लेंस के फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 अपॉन हमारे पास V डैश माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगी आपके पास, यानी कि जो हमारे पास प्रतिबिंब बनना है वो V डैश पर बनना है और वस्तु की जो पहले लेंस से दूरी है वो U है, इसलिए लेंस के फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो लेंस का फार्मूला हो गया 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F1। इस तरह से मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ जाती है हमें यहाँ पर। अब मान लीजिए दूसरा लेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पर L2, मैंने ये कहा था अगर L2 ना हो तब L1 का जो L1 द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है वस्तु O का वो I डैश पर बनना है। अब I डैश जो है यहाँ पर L2 के लिए मान लीजिए I डैश है, डैश जो है मेरे पास जो है मेरे पास I डैश वो लेंस L2 के लिए आवासीय वस्तु का कार्य करता है, इसलिए वस्तु O की वस्तु O की जो दूरी होगी वस्तु O की L2 से वो V डैश होगी मेरे पास, और L2 की जो जहां प्रतिबिंब I का I बनना है, मान लीजिए प्रतिबिंब I डैश का प्रतिबिंब क्या है I बनना है यहाँ पर, और इस I की जो है लेंस L2 से दूरी जो है वो V है मेरे पास। तो इसका मतलब यह है लेंस जो L2 है वो V दूरी पर प्रतिबिंब को बना रहा है यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ कंडीशन जो बनेगी वो यहाँ पर फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश इक्वल टू 1 अपॉन F2। ये क्वेश्चन बनेगी आपकी यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास यहाँ पर बनी हमारी ये। तो पहली समीकरण की 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश इक्वल टू 1 अपॉन F2, ये मैं दो समीकरण मेरे पास यहाँ पर बन जाती हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, देखिए समीकरण एक व दो को जोड़ने पर हम यहाँ जोड़ देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है,
तो 1 अपॉन वी डैश से 1 अपॉन वी डैश कैंसिल, तो ये आपका यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये कितना नंबर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3। मान लीजिए इन संयुक्त लेंस के स्थान पर हम कोई लेंस L ले लिया जाए, हमारा कोई पतला लेंस ले लिया जाए, तो पतले लेंस की जो और उसकी दूरी u हो, है ना, बस लेंस से दूर यानी कि जो वस्तु की दूरी है वो u हो और जहां प्रतिबिंब बनता है वो v दूरी पर बनता है, तब लेंस के फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो लेंस का पूरा v नोटेड हम जानते हैं कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू होता है 1 अपॉन f। ये इनका नंबर हो जाएगी 4। यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो f है मेरे पास। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए, पहले देखिए समीकरण 3 व 4 से दोनों को जोड़ देंगे। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये क्वेश्चन है हमारे पास समीकरण आ गई आपकी 5, यानी कि 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। यह है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हमारे पास जो यहाँ पर निकल के आया है। और मान लीजिए नंबर 2 है, यहाँ पर कंडीशन है यदि एक लेंस हमारा अवतल हो जाए, इसमें क्या हो जाए, यदि एक लेंस अवतल है तब मेरे पास संयुक्त लेंस फोकस दूरी हो जाएगी, तब फोकस दूरी 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन माइनस F2। यानी कि यदि एक लेंस अवतल है तो उसकी F2 का मान माइनस है यहाँ पर, यानी कि इसके स्थान पर L2 के स्थान पर हमने यहाँ अवतल लेंस ले लिया जो L2 होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 माइनस 1 अपॉन F2। तो संयुक्त लेंस फोकस दूरी होगी ये तरह से। अगर हम सोल्व कर लेते हैं इसे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ से f बराबर हो जाएगा एलसीएम में होगा हमारे पास F1 F2। क्या हुआ हमारे पास एलसीएम 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 F2 लेंस से, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। तो f इक्वल टू हो जाएगा F1 F2 बटे F2 माइनस F1। ये मेरे पास फार्मूला निकल कर आता है यहाँ पर। और इसके कंडीशन जो होगी ये वाली, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, तो इसके लिए f बराबर हो जाएगा F1 F2 बटे F1 प्लस F2। ये मेरे पास कंडीशन दूसरी हो जाएगी यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बताई थी क्वेश्चन नंबर 5 से। तो नंबर 5 से मेरी कंडीशन ये है, और जो मैंने ये यदि एक लेंस मेरे पास उत्तल हो जाए, एक उत्तल है, तब मेरे पास कंडीशन है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। पहली कंडीशन कह रहा है यहाँ पर F1 ग्रेटर देन F2 है मेरे पास यहाँ। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, F1 बड़ा है F2 से, इसका मतलब यह है जो F1 है लेंस मेरे पास F1 का जो मान है वो F2 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, यही लेंस की फोकस दूरी यानी हमारे पास ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बड़ा है हमारे पास। तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी मेरे पास। लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी जब F1 बड़ा है F2 से। और लेंस जो व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये पहला आंसर है। अब नंबर 2 पर आता है यहाँ पर, यानी कि F1 लेस देन F2 है मेरे पास, यानी कि F1 का मान F2 से छोटा है, तब लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस v यानी पॉजिटिव होगी आपकी। कैसी होगी, पॉजिटिव। और लेंस करेगा व्यवहार उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये मेरा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और नंबर 3 पर आएगा हमारे पास है कि F1 बराबर F2। अगर हमारे पास F1 और F2 आपस में बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी F होगी इक्वल टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी। और लेंस समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ये मेरे पास कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ f का जो मान होगा वो f इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव होगी यहाँ पर, इसकी कंडीशन होगी आपकी। और यहाँ जो f होगी लेंस की फोकस दूरी होगी वो माइनस v होगी, यानी कि हमारे पास जो यहाँ f का मान होगा f इक्वल टू जो होगा वो मेरे पास माइनस v, यानी कि ऋणात्मक होगी हमारे पास। f की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ऋणात्मक होगी हमारे पास। यहाँ पे आज की वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ज्यादा मान लिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।